अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सब अपनी ईद अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बीपीएस की तैयारी। तो बीपीएस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, वगैरह वगैरह। तो जैसे कि आपको पता है, बीपीएस का नाम लेते ही अक्सर स्टूडेंट के दिल में कई सवाल आते हैं। पहला कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक सेलेक्ट करें, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा, और ये सारी डिटेल्स। और आपको क्या चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारी बातें जो है डिटेल से करेंगे। एज ए स्टूडेंट्स आपको गाइड भी करेंगे और कितना पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल होता है स्टूडेंट्स का। हर वो नया स्टूडेंट जो बीपीएस या एसएसटी फर्स्ट टाइम कर रहा होता है या किसी भी पोस्ट के लिए बीपीएस में अप्लाई करता है, उसका पहला सवाल होता है क्या हम कर सकते हैं। दूसरा, बीपीएस के लिए कितनी एजुकेशन चाहिए। और तीसरा, क्या हम कर सकेंगे, कितना टाइम पीरियड चाहिए इसको करने के लिए। तो पहला सवाल होता है कि क्या हम कर सकते हैं और कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो बीपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, या ग्रेजुएशन के बाद भी पोस्ट में जो क्राइटेरिया दिया होता है, तो बैचलर ओपन बैचलर से मास्टर डिग्री होल्डर के स्टूडेंट्स बीपीएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर भी अकॉर्डिंग टू आपके पोस्ट के नीचे बिल्कुल मेंशन होता है कि आपको क्या डिग्री चाहिए होती है। तो ये है पहला सवाल का आंसर कि आपको बैचलर से लेकर मास्टर डिग्री होल्डर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दूसरा है क्या हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हर वो स्टूडेंट्स जिसने जिसने ग्रेजुएशन किया है उसको मस्ट अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज पे फोकस होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आप कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है जिसने जो इस क्राइटेरिया के कंप्लीट कर रहा होता है, उसकी जो उसके हाथ में डिग्रीज होती हैं, तो लाजमी वो और हर किसी को एक बार अप्लाई लाजमी करना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे, आपका फोकस होगा और आप स्टडीज करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आप क्लियर कर सकते हैं। तो दूसरा है कि टाइम पीरियड कितना चाहिए होता है इसको कवर करने के लिए। बीपीएस की तैयारी कितनी करेंगे तो आप कवर कर सकेंगे इसके कोर्सेज। तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ चाहिए होते हैं, 6 to 8 मंथ चाहिए होते हैं कि आप बीपीएस जो है क्लियर कर सकें। 6 महीने का अगर आपके पास अरसा है या आप अप्लाई करते हैं, तो ऑफन आपको 4 से 5 मंथ जब तक आपके आते हैं, तो उतना टाइम आपके पास हो जाता है। तो 6 महीने आपके पास मैक्सिमम हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आज और कितना टाइम पढ़ना है, तो आपको 2 से 4 घंटे अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, रेगुलरिटी लाजमी है, कंसिस्टेंसी लाजमी है। तो अगर आप 2 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं तो आप आराम से बीपीएस क्लियर कर सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी जो है लाजमी है, आपको रेगुलर बेस पे पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर कंसिस्टेंसी से ना की जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो 2 से 4 घंटे रेगुलर आपको टाइम पीरियड चाहिए होता है बीपीएस को क्लियर करने के लिए, और मैक्सिमम आपको 6 months to 8 months चाहिए होते हैं पढ़ाई के लिए। इसके बाद आ जाते हैं कोर्स। तो आपको कोर्स क्या होता है, आपके बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं, आपका सिलेबस जो होता है, उसमें आपके बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो है करंट अफेयर, दूसरा है पाक स्टडीज। तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, पाक स्टडीज उसकी सारी हिस्ट्री और सारा ये और करंट अफेयर। उसके बाद इस्लामियात, इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश के एसेस लिखने होते हैं। उर्दू के एसेस लिखने होते हैं। कहीं कहीं आपको उर्दू की ग्रामर भी थोड़ी बहुत पूछ लेते हैं। और इसके बाद ट्रांसलेशन वगैरह इंग्लिश में पूछी जाती है कुछ पेपर्स में। बाकी तो आपको एसेस लिखना आना चाहिए, आपको एसेस पे अच्छा कमांड होना चाहिए, और ये सब जो है आपकी प्रैक्टिस से आता है। और इसके अलावा इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया एंड एसएसटी, ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको इस्लामियात की जगह पर एसएसटी के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये हो गया। और उसके अलावा जो आपके साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स के लिए आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में से मेरे ख्याल में 2 जो है आपको चूज करने होते हैं सब्जेक्ट। तो ये होता है आपका टोटल सब्जेक्ट्स, ये आपका होता है सिलेबस। और इसके अलावा आपको कुछ और सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, और टाइम पीरियड आपको पता है, आपको जिस टाइम सूट करता है आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को सुबह का टाइम, बिकॉज सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है, और जबकि कुछ स्टूडेंट्स को रात का टाइम सूट करता है। बट आपको मैक्सिमम 2 से 4 घंटे पढ़ने के लिए चाहिए, और आपको 6 महीने का वक्त दरकार होता है बीपीएस क्लियर करने के लिए। और बाकी तो आप पे खुद पे जो है टोटल बेस करता है, जितना पैशनेट आप होंगे, जितना फोकस आप करेंगे, आप उस चीज को उतना जल्दी गेन कर लेंगे। तो रेगुलरिटी जरूरी है। स्टार्ट कीजिए 1-1 घंटे से, फिर 2, फिर 4 घंटों में चेंज कीजिए। डेली रूटीन में पढ़ना शुरू कीजिए, डेली रूटीन में लिखना शुरू कीजिए। जिनको बीपीएस करना है और जो सीरियस हैं
और हर बंदे को सीरियस होना चाहिए अपने फ्यूचर के मुताबिक, क्योंकि अगर हम लोगों ने इतनी डिग्रियां ली हैं तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने डेली रूटीन से थोड़ा टाइम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। जैसे लिखना पढ़ना आप लोग स्टार्ट करेंगे, आपका माइंड खुद ब खुद उस चीज पे फोकस करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे से स्टार्ट कीजिए, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम जो है 2 से 4 घंटे अपनी तालीम को दें, अपनी स्टडीज अपने सिलेबस को दें, तो आपका इंशाल्लाह 6 मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे आज के सवाल बीपीएस के हवाले से। तो और हाँ, एक सवाल और भी आता है स्टूडेंट्स का कि हम लोग बुक कहाँ से परचेज करें, बुक्स होनी चाहिए, कौन सी बुक लें, किस पब्लिशर की लें, वगैरह वगैरह। तो देखिए, जिस स्टोर में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारे लिए नोट्स, एसेस, कुछ भी जो है एक फिंगर टिप की दूरी पर है। तो आप कोशिश करें, आप नेट से पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, आपको हर चीज एक फिंगर टिप पे मिल जाती है। बस आपका पैकेज होना चाहिए, आपका वाईफाई होना चाहिए, तो कोई चीज आपसे दूरी पर नहीं है। आप इतनी बुक्स लेंगे, फिर वहां से सर्च करेंगे, फिर कौन सा पब्लिशर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे बेटर है कि आप नेट से स्टडीज करें। नेट बहुत अच्छा वे है आज के दौर में, बिल्कुल आराम से, कन्वीनियंट भी होता है। तो कोशिश करें, इतने बुक के झंझट से बेटर है आप जो है नेट से पढ़िए, नेट से तैयारी करें, आपकी माशाल्लाह सारी तैयारी नेट से हो सकती है। फिर भी हार्ड बुक्स या सॉफ्ट बुक्स पढ़ने में कोई वो नहीं है, आपको जो इजी लगता है आप पढ़िए, जो आपको चाहिए। बट सबसे अच्छा वे जो है नेट है, इंटरनेट है, गूगल है, तो आप कोशिश कीजिए वहां से पढ़े भी, तो आपको सब कुछ जो है मिल जाता है। तो ये थे आज के सवालात कुछ बीपीएस के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट परेशान होते हैं। और एक और बात, अगर आप चाहें तो हाँ, करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर का आप डेली एक नोट ले लें। और आजकल हर सोशल मीडिया पे भी आपको, हमारे चैनल पे भी करंट अफेयर का डेली जो है मिल जाएगा रेगुलर बेस पर। तो छोटा सा नोट्स होते हैं, उनको आप डेली की डेली पढ़ते जाए, तो आप करंट अफेयर में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके अलावा बीपीएस की हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। डेली बेसिस पे आपको बीपीएस के सारे जो कोर्सेज हैं सबके लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आपके कोई भी सवाल हो तो सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।